तो दोस्तों फाइनली डीआरडीओ ने इस साल का एक सबसे बड़ा टेस्ट कंडक्ट कर लिया जिसमें इन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा प्राइम टेक्नोलॉजी को इस बार टेस्ट किया है। तो दोस्तों जैसा कि पूरी दुनिया में अब हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर के जो रेस है वो शुरू हो चुकी है और इस रेस में आप सबको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं यूएसए, जापान, रशिया, चाइना और भारत जैसे जो कंट्रीज़ हैं ये पहले से कूद चुके हैं। अगर आप ऐसे कंट्रीज़ को जानना चाहते हैं जो कि इस रेस को अभी के लिए लीड कर रहे हैं तो उसमें आप सबको रशिया दुनिया का एकमात्र ऐसा कंट्री दिखाई देगा जो कि हर प्रकार के हाइपरसोनिक वेपन्स को डेवलप करके अपने बेड़े में इंडक्ट कर चुका है। वहीं पर इसके बाद अगला जो नंबर है वो भारत और साथ में चाइना का आता है। कहीं ना कहीं भारत यहाँ पर थोड़ा सा पहले पिछड़ चुका था जिसके कारण अमेरिका हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था, लेकिन अब फाइनली डीआरडीओ के इस टेस्ट से हमने काफ़ी कुछ अचीव किया होगा जिसके बाद में हम दोबारा से हाइपरसोनिक वेपन्स को लेकर के यहाँ पर लीड करने वाले हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या हुआ है उसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारत का HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल, तो ये हमारी डीआरडीओ की एक सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसके कारण ये भारतीय सेनाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। तो हमारी डीआरडीओ ने फाइनली इसका एक और टेस्ट कंडक्ट किया है और इस बार इसने जो रिजल्ट दिए हैं वे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डीआरडीओ का पहले से ही ये प्लान था कि हम पास्ट में इसके जो टेस्ट कर चुके हैं तो वे इनिशियल टेस्ट थे, लेकिन अब की बार इसका जो टेस्ट किया जाएगा वो लॉन्ग एंड्योरेंस तक किया जाएगा। इसके बाद में भारत ने इस बार अपने इस टेस्ट को ओडिशा के कोस्ट में हमारे पास पहले से ही जो अब्दुल कलाम आइलैंड्स हैं तो वहाँ से इस मिसाइल को टेस्ट किया। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप सबको ये बताया कि ये हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन व्हीकल है जिसके माध्यम से हम एक स्क्रैमजेट इंजन को डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ कैसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल काम करने वाली है उसको भी हम यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हमारा ये जो HSTDV प्रोग्राम है तो इसके माध्यम से हम आने वाले समय में अपनी ब्रह्मोस 2 मिसाइल को बनाएंगे और जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं तो इन्हें आप सब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से भी कहीं ज़्यादा डेडली मान करके चल सकते हैं। मान लीजिए एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जिसकी भले ही जो स्पीड है वो 20 से लेकर के 27 मैक के आसपास है, लेकिन जब तक वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से अलग नहीं होता है तो तब तक जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं आपको ये डर रहता है कि वे इसकी बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए ये उस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को मार गिरा सकते हैं। वहीं पर अगर आप एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो दोस्तों ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से भी कहीं ज़्यादा डेडली होती है, क्योंकि सबसे पहले तो ये खुद के एक स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं जिनके कारण इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये लो एल्टीट्यूड के ऊपर मैन्यूवरेबिलिटी के साथ में फ्लाई कर सकते हैं जिससे कि दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनसे इनको ट्रैक करके मार गिराना ऑलमोस्ट आज की तारीख में तो इम्पॉसिबल है। बाकी दुनिया में रशिया एक अकेला ऐसा कंट्री है जो कि ये क्लेम करता है कि उन्होंने अपना जो S-500 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है तो उसके दम पर वे दुनिया की किसी भी हाइपरसोनिक वेपन्स को यहाँ पर मार गिरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस लिस्ट में रशिया एक अकेला ऐसा कंट्री है जो कि इस प्रकार का क्लेम कर पाता है। बाकी आज की तारीख में आप सबको रशिया, चाइना या फिर भारत जैसे जो कंट्रीज़ हैं इनके पास ऐसा कोई प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस प्रकार के हाइपरसोनिक वेपन्स को रोक सकता हो। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप सबको ये बताया कि जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है ये काफ़ी ज़्यादा डेडली होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को डेवलप नहीं कर रहा है। इसके बाद में हम एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी डेवलप कर रहे हैं जिसको हमारी प्राइवेट कंपनी के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो ये हमारा जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा तो इसकी जो रेंज है वो आप सबको 8000 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलेगी। वहीं पर हम यहाँ पर अपने HSTDV के माध्यम से जो प्रोजेक्ट विष्णु रन कर रहे हैं तो उसके माध्यम से आप सबको देखने को मिलेगा कि हमारे पास दो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स मौजूद होगी जिनकी जो रेंज है वो 1000 से लेकर के 2500 किलोमीटर के आसपास की हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर भारत इसको काफ़ी ज़्यादा कम समय में अचीव कर लेता है तो ये भारतीय सेनाओं की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि आज के समय में चाइना के पास भी ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि हमारी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोक सकता होगा। तो अगर आप हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करते हैं तो वहाँ पर चाइना ने अच्छी खासी जो डेवलपमेंट है वो कर लिया, लेकिन अगर आप इनके हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के प्रोग्राम की बात करते हैं तो ना तो उनसे रिलेटेड कोई जानकारी सामने निकल करके आती है और ना ही इनकी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर के कोई खास वीडियो या फिर जो टेस्ट है वो आप सबको होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ओवरऑल डीआरडीओ की इस पूरी अचीवमेंट के ऊपर अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप जा करके मेरे सेकंड चैनल यानी कि टेक्नो डिफेंस शॉर्ट को भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।